हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अच्छे होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज करेंगे हम इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो साइकोलॉजी के होंगे और ये आपको पेपरों में बड़ी हेल्प करेंगे। और ये सभी के लिए है, एचपी जो आर्ट्स की तैयारी कर रहा है, आर्ट्स टेट की कर रहा है, हिंदी की, शास्त्री की, नॉन मेडिकल की, मेडिकल की, सबके लिए है ये। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस, हेयर ट्राइपोलर इंक्लूड। तो एजुकेशन जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है, आपको पता ही सभी को, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आता है कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, कंटेंट, टीचर या स्टूडेंट, या इस कंटेंट की जगह आप एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं। क्या? एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, अगर कहीं एनवायरनमेंट नहीं है, कंटेंट तो कंटेंट, वरना एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षा एक त्रिपोली प्रक्रिया है जहाँ त्रिपोलर में सम्मिलित है शिक्षा, प्रशिक्षण और निर्देश, सामग्री, शिक्षण और छात्र, जीवन भर सतत और गतिशील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा सामग्री, शिक्षक और छात्र। अगला देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो कौन सा है ओल्डेस्ट मेथड एजुकेशन साइकोलॉजी का? मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने आपको थ्योरी पोर्शन कराया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ओल्डेस्ट मेथड। इसका आंसर आप खुद दोगे, और जिनको आंसर नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने पक्का इसका आंसर दिया होगा। तो ऑप्शन सेकेंड आंसर क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। फ्रूड emphasized the role of dash in shaping। फ्रूड ने आकार देने में भूमिका पर जोर दिया है। किसका आकार देने में? फ्री विल, ग्रुप इन्फ्लुएंस, अनकॉन्शियस डिजायर, हार्मोन्स। तो किसका दिया था? फ्रूड आपको पता है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका होगा अनकॉन्शियस डिजायर। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट इन डेवलपमेंट आर। तो पियाजे के अनुसार 4 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेसिक एलिमेंट इन डेवलपमेंट, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशंस एंड इक्विलिब्रियम। देखो दोस्तों, ये फैक्टर है पियाजे के, ठीक है, 4 फैक्टर है पियाजे के, जो मेनली 4 फैक्टर है। जब ये थ्योरी की थी हमने तो वहाँ बताया था कि 4 फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 बेसिक एलिमेंट इन डेवलपमेंट आर मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रियम। पहला ही आंसर इसका सही है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन और इसकी बात नहीं की थी, डेवलपमेंट की, मैच्योरिटी की बात की थी उन्होंने, परंतु इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं की थी। तो इसका होगा ऑप्शन ए। मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड, हैज मल्टीपल कॉज, स्टीम फ्रॉम अनकॉन्शियस डिजायर, डिपेंड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस। जो मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर होते हैं वो क्या होते हैं? उनके बहुत सारे कारण होते हैं। अधिकांश मानव व्यवहार आसानी से समझाया जा सकता है, इसके कई कारण होते हैं। अचेतन इच्छाओं से उपजा है, सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो जो अधिकांश मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप बोलोगे सर अनकॉन्शियस डिजायर अचेतन इच्छाओं से उपजता है, होता है। अनकॉन्शियस जो डिजायर, जो हमारी अनकॉन्शियस जो डिजायर होती है उनसे भी हमारी जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डिपेंड करता है, परंतु सारा का सारा नहीं करता, ठीक है, मोस्ट ऑफ द करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? हैज़ अ मल्टीपल कॉज। देखो ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी होती है इसमें क्या है, बेस्ट ऑप्शन आपको देखना पड़ता है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन यही आता है कि हैज़ अ मल्टीपल कॉज। विच थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलप इज बेस्ड ऑन द फीलिंग। तो कौन सी थ्योरी फीलिंग पर बेस्ड है? बिहेवियरिस्टिक, गेस्टाल्टवाद, जीन पियाजे और साइकोएनालिसिस। ठीक है, तो इसका होगा साइको एनालिसिस, जो किस पे? फीलिंग पे बेस्ड है। बिहेवियरिज्म तो बिहेवियर पे, गेस्टाल्ट होता है एज अ होल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकोलॉजी इज नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस। मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जैविक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हु सेड दिस वर्ड? मैंने आपको बताया किसने कहा, ये स्टिनली हॉल ने कहा था। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम किसने कहा था? स्टिनली हॉल ने। किशोरावस्था तनाव और खिंचाव की अवधि है, ये शब्द किसने कहे थे? स्टिनली हॉल ने कहे थे। ऑप्शन बी आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी। कौन सी साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी नहीं है? इंसाइट थ्योरी, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी।
निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत नहीं है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, मानसिक सिद्धांत या सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। तो इसका होगा दोस्तों मेंटल डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट? कौन सा लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड करता है? तो इसका तो सीधा आंसर है थॉर्नडाइक थ्योरी होती है जो लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय दैट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखो साइंस ऑफ माइंड बोला था एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने बोला था, ठीक है। किसने बोला था? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने बोला था। मन का विज्ञान किसने बोला था? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने बोला था। सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था? सबसे पहले डेफिनेशन ये आई थी कि सोल, उसके बाद आया था माइंड, तो किसने दिया था? एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने दिया था। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, हु हैज डिफाइंड इट? किसने डिफाइन किया था दोस्तों? एन.एल. गेज, एडमंड एमिडॉन, H.C. मॉरिसन या नेड ए फेल्डर्स? तो ये क्या था? नेड ए फ्लैंडर्स ने। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। किसने क्रिएट की थी डिफेंस मैकेनिज्म? देखो ये होता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या था? ईगो होगा इसका आंसर, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, जो दिए थे सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। साइकोएनालिटिक थ्योरीज कराई थी जो मैंने, वहां पे आपने दिए बताया था आपको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। विच मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? कौन सी विधि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का अध्ययन करने में मदद करती है? तो कौन सी थी? विशेष स्पेशल नीड के लिए मैंने कौन सा बताया था? हिस्टोरिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड। जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मेथड है केस स्टडी मेथड। ये मैंने आपको बताया था फोर्थ वीडियो में। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू असेस, कौन सा? प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज टू असेस क्या? पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी, लर्निंग या मेंटल हेल्थ। तो प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स होती है वो क्या होती है? पर्सनैलिटी के लिए होती है। मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों ए एंड बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इवोल्यूशन इज द क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। इवेल्व करेगा कोई आपको, इवेल्युएशन करेगा आपकी कोई, ठीक है, आपका मूल्यांकन करेगा तो कैसी है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ए एंड बी, सी इसका आंसर होगा। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज किसने बताई थी? 4 डिस्टिंक्ट स्टेज किसने बताई थी? प्याजे की थी। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो 4 स्टेजेस बताई थी प्याजे ने। तो किसने बताई थी? 4 प्याजे ने। प्याजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल ऑफ रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रिइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। तो सुदृढ़ीकरण के बिना किसी मॉडल को अवलोकन करके या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को कहा जाता है। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल ऑफ रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रिइंफोर्समेंट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन साइकोलॉजी केस स्टडी आर यूज टू। किस लिए होती है केस स्टडी यूज? शो importance of case study, assess heredity of individual, draw general conclusion about the behavior of the client and draw conclusion about individual behavior to the basis of group finding। केस स्टडी का महत्व दिखाता है कि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत अध्ययन का उपयोग किया जाता है। केस स्टडी का महत्व दिखाने के लिए, व्यक्ति को की आनुवंशिकता का आकलन करने के लिए, ग्राहक के व्यवहार के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए, समूह खोज के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए। तो इसका होगा दोस्तों आंसर सी, ड्रॉ अ जनरल कंक्लूजन अबाउट द बिहेवियर ऑफ क्लाइंट। तो दोस्तों समूह खोज के आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालना नहीं होता। इसका कारण, इसका जो केस स्टडी होता है, किसी बच्चे की केस स्टडी करना, उसकी पूरी हिस्ट्री जानना, तो वो क्या होता है? एक जनरल कंक्लूजन निकालना होता है हमारे को बच्चे के बिहेवियर के बारे में, जिसमें मेन क्लाइंट क्या होते हैं इसके? जो मेंटल डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, या जो मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था, जो कुछ दिक्कत हो किसी बच्चे में अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, उस तरह के बच्चों को इसका उपयोग किया जाता है केस स्टडी का। आगे चलते हैं। साइकोलॉजी इज द डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल एंड थिंग्स, इमोशन एंड बिलीव्स, परसेप्शन एंड रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी किसका है? माइंड एंड
बिहेवियर। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन दिस स्टेज। किस में हो जाती है शेम एंड प्राइड की फीलिंग? ये हो जाती है चाइल्डहुड में। किस में जाती है दोस्तों? चाइल्डहुड में, शेम एंड प्राइड की। और आप बताओगे कि किसने दी थी शेम एंड प्राइड वाली? ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो शेम एंड प्राइड की जो थ्योरी थी किसका पार्ट था, कौन सा साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट का अंदर आती थी ये। कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड, जो कंटिन्यू एंड CCE की बात कर रहा है इधर, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इंक्लूड्स सोशल शैक्षणिक सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है शैक्षणिक उपलब्धियां, सह शैक्षणिक उपलब्धियां, दोनों A एंड B, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट, को स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट बोथ A एंड B, तो दोनों आती है दोस्तों। जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां और सह शैक्षणिक उपलब्धियां दोनों आती है CCE में, बोथ A एंड B। विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल ऑफ लर्निंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग के लिए क्या होती है? आपकी इच्छा। एनवायरमेंट, देखो कईयों को एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं मिलता तब भी वो लर्निंग करते हैं। डिज़ायर टू लर्न, टीचर, तो सबसे अच्छा जरूरी है डिज़ायर टू लर्न, आपकी इच्छा होनी चाहिए खुद की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? हु इज एफिशिएंट इन हिज वर्क इन इज मेंटल हेल्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? जो अपने काम में कुशल है वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। Who is efficient in his work is mental health। ठीक है, good is in mental health। Over protecting the child cause abnormal mental health। बच्चों को अंत संरक्षित करना असामान्य मानसिक व्यवस्था को कारण बनता है। Too much competition in school cause better mental health। स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है। द टीचर हु फील्स इनसिक्योर इज हैविंग पुअर मेंटल हेल्थ। जो शिक्षक असुरक्षित महसूस करता है उसकी मानसिक स्वास्थ्य खराब है। तो दोस्तों देखो इसमें आपको एक ही बात ऐसी लग रही होगी कि जो बेकार बोलिए, गलत बोलिए कि टू मच कंपटीशन इन स्कूल कॉज बेटर मेंटल हेल्थ। अगर स्कूल में ज़्यादा कंपटीशन होगा तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य देगा आपको? बिल्कुल नहीं। तो ये गलत है और यही जो गलत है वही सही है। अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द potentiality of his student, which of the following field is related to this objective। अगर टीचर को अपने स्टूडेंट की क्या करना है, अपने स्टूडेंट की क्षमता को समझने का प्रयास करना है, तो उसमें से कौन सा क्षेत्र का उद्देश्य से संबंधित है? मीडिया साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी, सोशल फिलोसफी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इसका आंसर है दोस्तों। As a teacher who firmly believe in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer the assessing your student? लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आंकलन के लिए निम्न में से कौन सी विधि पसंद करता है? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो कौन सा करता है दोस्तों? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की थे वो क्या करते? कोलैबोरेशन और सोशलाइजेशन की ज़्यादा बात करते थे। तो क्वेश्चन देखते हैं 27। हम जिस तरह से खुद को अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, तो हम किस तरह अपने को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? हम अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? आत्म प्रभाविकता, आत्मसम्मान, आत्मधारणा, स्वयं विनियमन। तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेगुलेशन। तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, खुद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो जीन पियाजे के अनुसार कौन सा जरूरी है लर्निंग के लिए? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय द लर्नर, ऑब्जर्विंग एंड द बिहेवियर ऑफ adult, belief in immediate justice, reinforcement by teacher and parents। तो according to Jean Piaget which are the following necessary for learning? active exploration of environment by the learner। तो जीन पियाजे देखो चार चीज़ों की बात करते थे। एक तो एनवायरमेंट, इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस। तो जिसमें से एनवायरमेंट भी एक था, तो इसका होगा ए। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन sharpness the memory of learning, differentiate new learning from old learning, make learner think undirectional, create interest for learner among young learner। तो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्या करती है? छात्रों को याददाश्त तेज करती है, नए सीख को पुरानी सीख से अलग करती है, छात्रों में
एक दिशीय सोच का बढ़ावा देती है, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करती है। तो मोटिवेशन रुचि पैदा करती है दोस्तों। जितनी अच्छी आपकी मोटिवेशन होगी, जितनी आपको किसी चीज़ को लेने की इच्छा होगी, उतना ही अच्छे से आप पढ़ोगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अटेंड ड्यूरिंग प्याजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसमें होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस? तो ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 230 क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़िए। आप हमारे चैनल, अगर आप नए सब्सक्राइबर तो आप हमारे चैनल पे और बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं।